अच्छे से, गुड. Yes, Pradeep, go ahead. All the best. Good afternoon, all. My name is Pradeep Kumar, roll number 2243. I'm going to represent my history presentation. My topic is uh, miniature painting of Mughal. Let us first see about our source. क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले या किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले हमें कुछ सोर्स देखने पड़ते हैं। तो मैंने प्राइमरी सोर्सेज लिए हैं आईने अकबरी बाई अबुल फजल, बकायते बाबरी बाई अब्दुल रहीम, तबकाते बाबरी बाई बदायूं एंड तूतीनामा बाई नागसबी। सेकेंडरी सोर्सेज मैंने लिया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 बाई सतीश चंद्रा, मुगल पेंटिंग बाई आर एन मार्टिनोविच। थर्ड लिया है मैंने द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आर्ट ऑन मुगल पेंटिंग बाई इडेवेप्रियम। एंड फोर्थ लिया है मैंने आर्ट मटेरियल कल्चर इन द पेंटिंग ऑफ अकबर कोर्ट बाई एस पी वर्मा। हम कुछ कंटेम्प्रेरी सोर्सेज देख लेते हैं। जैसे कि पहला है एस्थेटिक हैवर्डेटी इन मुगल पेंटिंग बाई भी गोंजाल्वेज। सेकेंड हो गया अर्ली मुगल पेंटिंग बाई एम सी विच। थर्ड हो गया पेंटिंग फ्रॉम मुगल इंडिया बाई एंड्रयू टॉप्सफील्ड। एंड फोर्थ इज हेड्स विल रोल डिसेपिटेशन इन मुगल पेंटिंग बाई एम डी कैलेब्रिया। हम कुछ इस टॉपिक को पढ़ने से कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि हमें इसको पढ़ने से हमें क्या क्या कुछ मिल सकता है। फर्स्टली हमें कुछ आइडिया मिल सकते हैं। वी गेट द आइडिया ऑन प्रोसेस ऑफ रीडेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक इन इंडियन कल्चर थ्रू मुगल पेंटिंग। And secondly, painting's activity in Mughal culture was the most visible and tangible sign of dynastic power, wealth and prestige. और जो क्वेश्चन कुछ अराइज होते हैं तो वो मैंने इसमें कुछ नोट किए हैं। और डू यू थिंक मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वाज सेक्युलर इन विच हिंदू गॉड गॉडेस एंड सेंट वर आल्सो डिपिक्टेड? सेकंड, ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट essay on Mughal school, how the paintings is like our source in present. And fourth question is discuss the indigenous Indian, Persian and European visual elements prevalent during the medieval period. Once more. Last slide. This is the very That's important all. and the previous one slide. Objectives. Objectives. Yes, we get the idea. Process of freedom of music. Yes, good. Second, painting activities in Mughal cultures are most. Yes. Stop. Tangible and tangible sign of. What do you mean by tangible? Do you know tangible and intangible? जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, जो हम टच कर सकते हैं, tangible, और intangible जो हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है. और इट्स अ गुड, जहाँ से भी आपने ऑब्जेक्टिव लिया, अपने से लिया है, तो ऑब्जेक्टिव काफी बढ़िया है. नेक्स्ट स्लाइड. Okay, the next is, yes. The fourth one is important. How the Mughal paintings is like a source in present. So ये है और good objectives. These are the good objectives. Yes, go ahead. सर मेरा सोर्स है जो भी है कि मेरा टॉपिक है मिनिएचर पेंटिंग है क्या। मिनिएचर पेंटिंग मुगलों के टाइम पे की वो एक पेंटिंग थी जो इंडियन और पर्शियन आर्ट दोनों को मिला के बनाई जाती थी। जैसे आप मान लो कि जो भी पेंटिंग्स हैं वो इंडियन है लेकिन उसके जो बॉर्डर या जो भी कलर्स वगैरह जो करने वाले हैं वो पर्शियन आर्ट में करेंगे। Mughal painting is a style of miniature painting that developed in the northern Indian subcontinent in the 16th century and continued till mid 19th century. ये जो मिनिएचर पेंटिंग थी ये नॉर्दर्न इंडियन के कुछ महादेशों में शुरू हुई थी जो कि 16th सेंचुरी से लेके मिड 19th सेंचुरी तक शुरू हुई थी। इट इज नोन फॉर इट्स सोफिस्टिकेटेड टेक्निक एंड डाइवर्स रेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड थीम। इसे हम इसके जो भी इसके अंदर जो भी एक तरफ से माने तो जितनी मतलब वो हार्ड होती है जैसे बनाने में कोई भी चीजें मतलब थोड़े ज्यादा टाइम वगैरह लगते हो उसे सोफिस्टिकेटेड हम कह सकते हैं। सोफिस्टिकेटेड टेक्निक वही होती है कि मतलब जिसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगे या थोड़ा मतलब दिक्कत हो जिस पेंटिंग्स को बनाने नहीं, में। दिक्कत नहीं हो. डेट हाँ मीन्स जनरली यूज ऑफ हैंड. मतलब आज भी कुछ कुछ वॉचेज बनते हैं जो आज भी हाँ। हाथों से ही बनते हैं. तो डेट मीन्स यूज ऑफ आइडियाज, मोर आइडियाज. यस, गो अहेड. Which are the blend of Islamic, Hindu and European visual culture and aesthetic, mostly to illustrate manuscript and art book.
इलस्ट्रेट मीन्स होता है अ बुक इन विच वी सॉ वन साइडेड पेंटिंग एंड ऑन अनदर साइड रिटेन समथिंग अबाउट दैट पेंटिंग। इलस्ट्रेट का मीन्स वही होता है कि किसी भी पेंटिंग के बगल में मतलब एक तरफ साइड में पेंटिंग हो और दूसरी तरफ उस पेंटिंग के बारे में कुछ लिखा जाए। ये मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि मुगल मिनिएचर पेंटिंग वाज अ मिक्सचर ऑफ राजस्थानी एंड पर्शियन आर्ट। Mughal miniature painting of art is known as most significant and vital because before that time most of the painting is on religious themes, but in the Mughal period they paint about king and his life, hunting scenes, portrait and wedding scenes. ये मुगल मिनिएचर पेंटिंग से पहले ये बहुत ही मतलब पहले इसे उतनी वो महत्ता नहीं दी जाती थी, लेकिन मुगल पेंटिंग के टाइम पे जो भी उससे पहले बोले तो हम मतलब नेचर के अबाउट कुछ पेंट करते थे मुगल सल्तनत से पहले या जो भी है दिल्ली सल्तनत के अबाउट। लेकिन जब मुगल पीरियड आया तो मुगल पीरियड में मुगल पीरियड में हम उस राजा के बारे में लिखते हैं, उसके हंटिंग सीन्स वगैरह जहाँ भी हुए, पोर्ट्रेट बनाते हैं जो कि वन साइडेड होती है जिसे हम एक तरफ से केवल देख सकते हैं, और कुछ वेडिंग सीन्स जो कि किसी भी शादी वगैरह में कोई भी जो आर्टिस्ट होते हैं जो उन्होंने क्रिएट किए होते हैं उस राजा के उपलक्ष्य में या उस राजा के या उस शादी के अबाउट। हाँ, दैट इज द क्रोनोलॉजी सर। जैसे कि आपने बोला कि मतलब इसे नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसे ही नॉर्मल क्रोनोलॉजी बनाई इसे कि बाबर के बाद हुमायूं आया या अकबर। अकबर के टाइम पे ये मैं बताना चाहता था कि ये एक शॉर्टली है जिसे हम अकबर के बारे में जान सके कि उस टाइम पे ये गोल्डन पीरियड था। कि जहांगीर के टाइम पे जब आया तो उस समय वो पीक पे पहुंच चुका था, मतलब बहुत ही ऊंचाई पे पहुंच चुका था उस टाइम पे जहांगीर के टाइम पे। फिर शाहजहां आया और औरंगजेब, औरंगजेब के टाइम पे डिक्लाइन शुरू हो गया था ये। डेवलपमेंट अंडर बाबर। नहीं, हाँ डिक्लाइन सर। किसका? डिक्लाइन मिनिएचर पेंटिंग का या मुगल रूल का? किसका डिक्लाइन शुरू हो गया था? डिक्लाइन तो शुरू हुआ था सर मिनिएचर पेंटिंग का, क्योंकि जो भी औरंगजेब था उसे ना आर्ट में वो कोई रुचि थी, ना पेंटिंग्स वगैरह में, या ना ही म्यूजिक वगैरह में। गलत। ठीक है, एक मैं आप लोगों को बुक दूंगा, और आप नई नई बुक आई है। ये तो एक चला आ रहा सिस्टम है कि नहीं था, लेकिन अब ढेर सारे नए रिसर्च में बुक में भेज दूंगा, उसको आप लोग इंट्रोडक्शन पढ़िएगा तो पता चलेगा कि रियल में। गो अहेड, यस गो अहेड। Development under Babur. Babur is the founder of Mughal Empire in India. Mostly Babur is busy on wars. Babur kept many artists along with him. He was fond of painting. फॉन्ड ऑफ मीन्स कहना चाहता हूँ कि उसे भी पेंटिंग्स का जो भी था वो शौक था। उसने भी मतलब उसकी ज्यादा टाइम मतलब वो अपने महलों वगैरह में बिता नहीं पाया था, लेकिन उसे भी मतलब कुछ क्रेडिट दिया जाता है पर्शियन आर्टिस्ट बेजाद के थ्रू कि उसने कुछ मुगल एम्पायर के पोर्ट्रेट बनवाए थे। बिजहाद जो कि तिमूर डायनेस्टी से बिलोंग करता था। बिजहाद को राफेल ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। राफेल एक ऐसा आर्टिस्ट था जो कि वेस्ट का मतलब फेमस आर्टिस्ट था। इन बाबरनामा बाबर सेज दैट बिजहाद इज नॉट डूइंग अ परफेक्ट बियर्ड फेस। बाबरनामा में बाबर कहता है कि बिजहाद जो है वो परफेक्ट बियर्ड फेस नहीं बना पाता था। जैसे कि किसी भी इंसान के चेहरे पे अगर दाढ़ी वगैरह कुछ बनानी हो या दाढ़ी वगैरह की कुछ पेंटिंग करनी हो तो वो क्लियरली सही से नहीं बना पाता था। नेक्स्ट हम आते हैं डेवलपमेंट अंडर हुमायूं। हुमायूं भी remains busy in wars, but he has started project of illustration हमजानामा and that continued by his son। उसमें सर इसने बनवाया था करीबन असिस्टेंट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट। इसमें करीबन 1200 पेंटिंग्स की कलेक्शन है। बाबर को मतलब हुमायूं को भी ज्यादा टाइम मिल नहीं पाया था, लेकिन जब ये ईरान में गया था वहां पे पर्शियन के कोर्ट में, तो वहां पे कुछ पेंटर्स वगैरह को देख के या पेंटिंग्स वगैरह को देख के ये बहुत मतलब वो हुआ था एक्स्ट्रा, बोलते हैं जो नहीं आ रहा था एक्स्ट्रा, मतलब वो देख के ना थोड़ा उसे मतलब ज्यादा उसके टाइप अट्रैक्शन हुआ था कि हाँ पेंटिंग इंस्पिरेशन, मतलब इंस्पिरेशन उससे आया है। इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन उसे मिली, वो ज्यादा अट्रैक्ट हुआ पेंटिंग्स के लिए। और जब वो वहां से आया तो उसने मीर सैयद अली फ्रॉम तबरेज और ख्वाजा अब्दुल समद फ्रॉम सिराज, जो कि उसने दो आर्टिस्ट लेके आया जो कि फेमस थे। और ये दोनों यस, ये यस। दोनों जो हुए, हाँ सर। पहला क्या था? बाबर ने हम्म, किसको किस समय कौन बिजहाद। पेंटिंग था? बिछात। ठीक है, याद करते चलो। आशीष राज, राजीव, मंदिरा, आयुष, गौतम, आराध्य, मैं पूछूंगा अभी। ओके, बिजहाद।
यस, गो अहेड। नेक्स्ट, हुमायूं के अंडर में मीर सईद अली एंड ख्वाजा अब्दुल समद। सब माना ये जाता है कि ये दोनों भी वही बिजहाद के स्टूडेंट थे। हुमायूं डाइड इन 55 और 56। और सब उसके टाइम पे तो ज्यादा पेंटिंग्स बन नहीं पाई थी, लेकिन ये एक पेंटिंग थी जो कि उसे मतलब उस टाइम पे ये बताया गया था, ये जो पेंटिंग है सर, ये एक पेंटिंग है। यस यस। अ, उस टाइम पे ये बताया गया था कि जो भी अब्दुल समद थे, उन्होंने उस टाइम पे सिर्फ हुमायूं के अंडर में सिर्फ एक पेंटिंग करीबन बनी थी, क्योंकि ज्यादातर उस टाइम तो पेंटिंग्स वगैरह बनी नहीं, क्योंकि 55 में जब वो आया वगैरह और 56 में उसकी डेथ हो गई, तो वो ज्यादा टाइम बिता नहीं पाया। दैट्स वाई उसका जो वो थे अब्दुल समद, उन्होंने उस टाइम में हुमायूं के पीरियड में एक वो पेंटिंग बनाई थी, जिसका उन्होंने टाइटल दिया था प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तिमूर, जो कि कॉटन क्लॉथ पे बनाया गया था। उसकी करीबन मेजरिंग अप्रोक्सीमेटली 1.15 मीटर स्क्वायर थी, और एक बड़ी पेंटिंग थी इन पर्शियन लैंग्वेज। आपने ये बोला कि उस समय हम्म। अ, अ, हुमायूं के समय पेंटिंग अधिक नहीं बनाई गई थी। व्हाट इज हाँ, रीजन बिहाइंड दिस, क्यों? क्योंकि वो सर ज्यादा टाइम इधर उधर ही रह गया, मतलब जब वो 1540 के आसपास जब वो हारा, वो ईरान गया, तो उस टाइम तक तो वो इंडिया में था नहीं। मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसको हाँ हम लोग सर, क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल हाँ, इनस्टेबिलिटी। मतलब इतना हम नहीं घुमाते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशन। सो do we do we gather this idea that when we had a political stability, the art flourished? जो उस समय जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता होती है, तो आर्ट अपने आप फ्लरिश होता है। आई यू मीन टू से, हाँ या। प्रदीप? या, यस ओके। सर। या। और नेक्स्टली हमने एक चार्ट बनाया है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड फेजेस ऑफ मुगल आर्ट, क्योंकि ज्यादातर तो मतलब पेंटिंग्स वगैरह मतलब बन नहीं पाई थी हुमायूं और बाबर के टाइम पे। तो मैंने एक चार्ट के थ्रू बताया कि ये मतलब ये जो पीरियड है वो ज्यादातर मतलब पेंटिंग्स वगैरह के लिए एसेंशियल था। आर्ट अंडर अकबर टाइम्स, आर्ट अंडर जहांगीर टाइम्स, एंड आर्ट अंडर शाहजहां टाइम्स। आर्ट अंडर अकबर, that period is known as golden period. They have personal interest on art, culture and intellectual courses, discourses. इस पीरियड को सर गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि उस जो किंग था वो अकबर, उसे भी मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इन आर्ट, कल्चर और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेज में। उसने अपने ऐसा बोला जाता है कि उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था पेंटिंग के लिए। उसका नाम था, याद नहीं सर, इसमें ध्यान नहीं, तस्वीर खाना सर बनाया था उसने, एक अलग वो डिपार्टमेंट और एक वो अलग कमरा बनाया था उसके लिए, पेंटिंग्स के लिए। और जो कि जिसके हेड थे अब्दुल समद। और बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस टॉलरेंस, निगलेक्ट, जैसे उसने रिलीजियस वगैरह बातों को जिस तरह उसने नेग्लेक्ट किया था, उसके चलते एवरी रिलीजियन आर्टिस्ट, दैट्स वाई इन अकबर टाइम वी गेट डिटेल्ड कोट्स इन हिंदू मैथोलॉजी, इस्लामिक थीम्स एंड पोर्ट्रेट। वो ज्यादातर जो भी रिलीजियस व्यूज थे वो उन पे ध्यान नहीं देता था। दैट्स वाई मतलब उस टाइम पे हिंदू मैथोलॉजी जो भी थे उसके अबाउट मतलब पेंटिंग बहुत ज्यादा हुए, इस्लामिक थीम्स के अबाउट ज्यादा पेंटिंग्स हुई, और पोर्ट्रेट के अबाउट भी ज्यादातर पेंटिंग्स हुई। सम आर्टिस्ट इन अकबर कोर्ट्स एज अबू फजल, मिश्किन एंड दसवंत एंड गोवर्धन। ऐसा माना जाता है कि अकबर मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने करीबन 3400 किताबें जो इंडियन मतलब थी, हिंदू मैथोलॉजी, इस्लामिक वगैरह, उसने उसने उसको उसने पर्शियन में कन्वर्ट कराया था। ऐसी ही एक वो है सब संस्कृत, संस्कृत बुक। संस्कृत बुक, अच्छा हाँ सर, जो भी संस्कृत बुक्स हैं इंडिया की वो उसे उसने पर्शियन में ट्रांसलेट कराया था। ऐसी ही एक हमारी हिंदू मैथोलॉजीज की बुक है महाभारता, जो कि उसने पर्शियन में ट्रांसलेट कराई थी, और उसका नाम था रजनामा। ये 1589 के अंडर में हुआ था, और ये आर्टिस्ट दसवंत के अंडर हुआ था, जो कि एक पालकी बियरर का बेटा था। Okay, 1 minute. So, Pradeep, what is difference between the myth and theology? मतलब आपने अभी बोला महाभारत को आपने मिथोलॉजिकल बुक बना दिया, सो ये मिथ है या थियोलॉजी है, मिस्टर मिस अर्चना? Yes,
सर मिथ तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मिथ का मतलब होता है We इट्स already discussed it. We already यस discussed सर, this. सर तो इस लाइन पे थियोलॉजी, जाइए। तो ये It's a थियोलॉजी होगी। तो यस सो मेरी क्लास के बच्चे महाभारत और रामायण को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये मिथ नहीं है। दीज आर नॉट मिथ। ये हमारा थियोरी। धर्म शास्त्र है। हाँ, ठीक है ना, ये धर्म शास्त्र है। और और जो कि इतिहास नहीं भी हो सकता है। मिस्टर आयुष राज, ये इतिहास नहीं भी हो सकता है, लेकिन धर्म यस शास्त्र सर। हो सकता है। ठीक है, तो यस सर। आगे से आप लोग अगर कहीं भी कोई डिबेट या कहीं भी नहीं दिख रहा है कि हम स्किप कैसे करें, दिस इज नॉट एस्केपिज्म, दिस इज इंटेलेक्चुअलिज्म। ओके, सो अब देखिए, हिस्ट्री नहीं पढ़ने के कारण आज देश में कुछ कुछ कमेंट्स आ जाते हैं। अभी देख रहे होंगे, रिसेंट कमेंट्स है। तो सो महाभारत और रामायण को हम लोग मिथ नहीं बोलेंगे, हम लोग उसको धर्मशास्त्र बोलेंगे। ठीक है, यस, गो अहेड। इट मीन्स थियोलॉजी सर। या सर उस टाइम पे करीबन अकबर के टाइम पे कुछ पेंटिंग्स बनी थी। ये वो है पेंटिंग सर। ऐसी कुछ ये पेंटिंग है जिसमें कृष्णा ने, लॉर्ड कृष्णा जो है हमारे हिंदू धर्म में, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है। पेंटिंग इज द पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट। पेंटिंग इज फ्रॉम द पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा बाय बदानी। बदानी ने इसे इस लॉर्ड कृष्णा के जो भी मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको उन्होंने बनाई थी। वन फेमस ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस व्यूज, हरि लॉर्ड कृष्णा lifted the mountain Govardhan with all creature dwelling therein with the intention to protect them, the village and their livestock, who there is forever from torrential rain sent by another powerful god Indra। ये सर हमने पुराणों वगैरह में देखे हुए हैं पहले भी कभी, कि मतलब एक बार की बात है, जैसे जो भी इंद्रदेव हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो बारिश करते हैं कंटिन्यूअसली, वहां पे बारिश होते रहती है वहां पे, जहाँ जैसे कि वहां पे सारे जो घर वगैरह हैं वो खत्म होने की स्थिति में हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जो हमारे लॉर्ड थे, उस टाइम पे के लॉर्ड कृष्णा, उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपने बाएं हाथ की उंगली पे उठाई थी, और जो भी लोग थे उस एरिया या उस गांव में, वो सारे उस पर्वत के चलिए, तो नीचे आ समझ गए में थे। आ गई। लेकिन व्हाई द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कृष्ण एंड इंद्र? कृष्ण और इंद्र में क्या कॉन्फ्लिक्ट था? कृष्ण में शायद उस समय से मैंने देखा था कि वैसे लोग मतलब जब बोलने लग जाते हैं कि धरती पे श्री कृष्ण है वही भगवान है। तो नहीं, तो इंद्र भी भगवान थे। आ रहे हैं, यस, आराध्या। आराध्या। ये आराध्या गो। सर एक्चुअली जितना मैंने पढ़ा है सर, सर उसमें ये कॉन्फ्लिक्ट था कि मोस्टली सर जब इंद्रदेव की सर पूजा होती थी सर गोवर्धन साइड पे सर मथुरा में, लेकिन सर कृष्ण जी मना करते हैं कि गो हमें हम किसान हैं एंड हमें जमीन की पूजा करनी चाहिए, सो दैट हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए एंड दैट्स व्हाई वे नाराज हुए इंद्रदेव पे, उन्होंने फिर रेन करवाई। ऐसा ऐसा लिखा हुआ है सर। हाँ, लिखा, वेरी गुड। आयुष। हाँ सर, वही था क्योंकि आज भी जहाँ एटलीस्ट मेरे गांव में तो सर गोवर्धन पूजा होती है और बहुत धूमधाम से होती है, तो उसका रीजन वही था कि कृष्ण जी कहते हैं कि इंद्र का तो ड्यूटी ही है बारिश करना, वो कोई हम पे एहसान नहीं वन करता है। मोर डीपर डीपर वन मोर डीपर आर्गुमेंट। एक और मोहित शर्मा ने भी हैंड रेज किया था। मोहित, आप पहली बार क्लास में बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। यस, गो अहेड। यस सर, यही रीजन है कि उन्होंने वर्षा किया था। अच्छा, तो आप इतने दिनों बाद क्लास क्यों आ रहे हैं? आप आते हैं क्लास? सर वो थोड़ा फैमिली के प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ा काम से जाते हैं वो। चलिए, ठीक है। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे, पर्सनल रीजन नहीं। अर्चना, एनीबडी एल्स? गिव मी सम डीपर रीजन। It's a. Do you not think that it's a Aryan and Arya's conflict, my dear students? Do you see this thing? Did you see, Mr. यस Ayush सर, क्या Raj? कॉन्फ्लिक्ट? Aryans and Anaryans. यस सर। सर बेसिक मतलब, लेकिन सर मेरा एक डाउट है सर, आपने बताया आर्यंस एंड नॉन आर्यंस, सर अगर सर बात करें सर, दोनों सर नेचर की पूजा करते हैं सर, तो अब गोवर्धन अब अब का अभी छोड़ पर्वत है। दीजिए। अभी अभी कुछ और बात है, इस बात पे सोचिएगा सिर्फ। हाँ, अर्चना,
क्या इसको आर्य और अनार्य के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं देख सकते? रेन एंड द कृष्णा, कृष्णा श्याम वर्ण और इंद्र गौर वर्ण। हाँ अर्चना? हो सकता है सर। नॉर्मली ये जितने भी लाइक थियोलॉजी में जो भी रहता है उसका हिस्टोरिकल का दूसरा इंटरप्रिटेशन आ जाता है, तो चलिए ये ये हो सकता कभी है। कभी हम नहीं, हो सकता नहीं है, इस पे बहुत संभावनाएं हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हाँ ठीक है ना कि धीरे धीरे वैदिक एज के बाद लेटर वैदिक एज में इंदिरा इंदिरा का क्या पोजीशन था, तो ये आप लोग ये रिलीजन में है, कभी कभी खाली वक्त होगा तो हम जरूर बताएंगे। लेकिन इसको आप लोग इस तरह से भी देखिएगा, दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द आर्य एंड अनार्य ऑल्सो। एक थियरी है, और वो यहाँ पे प्रोपाउंड होती है कि कृष्ण रेन, अब इंद्र क्यों रेन अचानक करेंगे, इतना भयंकर रेन। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट दिखाने की कोशिश की जाती है। चलिए, और इस पे एक बुक लिखी उपेंद्र सिंह ने। इस पे नहीं, सारे जितने भी प्रॉब्लम है एंशिएंट इंडिया में वायलेंस पे, उनका थीम है वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया। इस तरह करके उन्होंने एक बुक लिखी है, और उसके बारे में कभी वक्त होगा तो हम डिस्कस करेंगे। यस गो अहेड, वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट नुहाज आर्क। ये एक पेंटिंग थी उस टाइम की, जो कि मिस्किन ने बनाई थी। मिस्किन एक आर्टिस्ट था, जिसमें इस पेंटिंग में ये दिखाया है कि जो आर्टिस्ट प्रोफेट नोहा है, वो एक नाव में है, और जो कि पेयर मतलब एनिमल्स के पेयर को लेके जा रहा है। मतलब जैसे कि इस पिक्चर्स में दिख रही है कि नदी वगैरह में जैसे बाढ़ वगैरह आई हुई है, और वो जो भी है ना, वो नाम बोल रहा हूँ सर, प्रोफेट नोआ, वो एनिमल्स के जोड़ों को ले जा रहा है, ताकि अगर बाढ़ वगैरह हो तो जो भी वहां पे जो जानवर वगैरह हो उनकी डाइवर्सिटी खत्म ना हो। इस पेंटिंग के थ्रू यही कहना चाहता है। मतलब उस टाइम भी मतलब लोग जानवर्स वगैरह की डाइवर्सिटी के बारे में मतलब सोचते थे। आज भी मतलब लोग डाइवर्सिटी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उस टाइम भी मतलब ये बातें सोची जाती थी कि हाँ, सो डाइवर्सिटी इसको को हम लेकर। लोग इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में डाल सकते हैं, ठीक है ना, कि द दे थॉट। यस आयुष? सर ये जो नोआज आर्क की जो कहानी है, इसकी सिमिलर कहानी हिंदू यस स्क्रिप्चर्स में एकदम, भी। ये हर एक जगह आपको मिलेगी, हर हाँ, तो एक सर जगह है। इसकी क्या ये कोइंसिडेंस है सर? क्योंकि दोनों तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में थे, तो ये ए, आइडियाज ट्रांसफर हुए एक एक जगह नहीं से नहीं, दूसरे जगह या? ऑब्वियस आइडियाज ट्रांसफर हुए। और आपको मैंने एक बात बताई है पहले भी, चाहे वो मृगावती देखिए, चाहे आप कर्णावती जो भी देखिए, अगर जो लिखा है उसमें एक ही बात होती है कि राजा हिरन के पीछे भागता है। वो चाहे आप रामायण में देखें या फिर कहाँ देखें आयुष, बड़ी पॉइंट। हाँ तो सर। कहीं ना कहीं ये जो है, और सर वो ये इंडिया में होना तो फिर भी समझ में आता है कि एक सब कॉन्टिनेंट था, लेकिन ये नोआज आर्क या जो क्रिश्चियनिटी थी वो मिडिल हाँ ईस्ट में थी। हाँ, मिडिल और ईस्ट में थी। और हाँ बोलिए, पहले आप बोलिए। हाँ सर, वो मिडिल ईस्ट में थी, हम लोग इधर ईस्ट में थे। उस टाइम पता नहीं कितने लोग ट्रैवल कर पाते थे या करते देखिए होंगे। हाँ, ये सब इंटरप्रिटेशंस है। सबसे पहले कि ये कब, अब मान लीजिए आज अगर ये इसको समझिए, इट्स कॉल्ड, दैट्स व्हाई द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। सपोज दैट टुडे आई एम गोइंग टू राइट रामायण एंड महाभारत इन a different aspect, in the modern aspect. So at least हम आज के कुछ आइडियाज को उसमें इंक्लूड करेंगे। ये बात आप समझ रहे हैं? तो ये सेम चीज यहाँ भी दिखती है कि हम आप उसको अपनी तरह से एडेप्टेशन होता है। जो बात हम सुनते हैं उसको कहीं ना कहीं हम जब एडाप्ट, जब लिखने को आते हैं तो उस तरह से हम लिखते हैं। तो ये इस स्टोरी में हुआ होगा यहाँ पे। बाद में तो सबको तो सर पता ये है ना। मेयर कोइंसिडेंस नहीं है? हाँ ये ऑब्वियस, दिस इज नॉट मेयर कोइंसिडेंस, नो, डेफिनेटली। जैसे तभी तो हम रामायण और महाभारत को, जो बेवकूफ लोग मान देते हैं कि ये दिस इज अ मिथ, खासकर जो लेफ्ट हिस्टोरियंस। सो हाउ कम इट इज अ मिथ? थ्रू आउट आवर चाइल्डहुड we thought about Ramayana, and we roam around that story of Ravan and Ram. Then how come those story in this modern world, suppose that we are carrying that story in this modern world, how come those stories are wrong? How come it is not possible, Mr. Ayush? So that's why these are is not see a coincidence.
फनी पॉइंट इज ये कभी भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ लिंकेज जुड़ा होता है। अभी जैसे मिनिएचर पेंटिंग के बारे में एक बात बोली, राजस्थान और पर्सियन, अगर आप इस पे रिसर्च करें तो मिनिएचर पेंटिंग पे मोस्ट इन्फ्लुएंस किसका है? राजस्थान का, ईरान का नहीं है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? हाँ हाँ, सर। तो हर एक लाइन पे अब इतना डिस्कशन न तो वक्त देता है, न तो हो सकता है डिस्कशन। तो ये चीज है, ईरान से अधिक अब इट्स आर इंटरप्रिटेशन। उस समय मिडिवल इंडिया में अलीगढ़ स्कूल का डोमिनेशन था, दे इंटरप्रेट लाइक दिस, बट स्टिल मिनिएचर पेंटिंग अगर आप राजस्थान में देखिए तो राजस्थान का स्टाइल आज भी रिच है। तो वही चीज है कि सिर्फ एक को इंसिडेंस नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं लिंकेज होता है। ठीक है, गो अहेड प्रदीप। या ये जो नोआज आर्क है सर, इसमें ये दिखाया गया है कि उस टाइम भी लोग मतलब जो भी जोड़े थे एनिमल्स वगैरह के, वो डाइवर्सिटी सेव करने के लिए वो वहां से कहीं दूर जा रहे हैं उन्हें लेके। इस पेंटिंग में ये भी सीन किया जा रहा है कि जो नुहाज का बेटा था, वो उस इब्लिस को मारता है जो कि एक डेविल है, जो कि उस नाव को बर्बाद करने के लिए आ रहा है। प्रोमिनेंट पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर, तूतीनामा, जो कि तोते की किताब है, मतलब तोते पर वो किताब लिखी गई है। दास्ताने अमीर हमजा, अकबरनामा, तारीख हल्फी एंड रज्मनामा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये हमारी थियोलॉजी महाभारत की पर्शियन ट्रांसलेशन है। डेवलपमेंट अंडर जहांगीर, जहांगीर was a son of Akbar and was a great lover of art and nature। जहांगीर अकबर का बेटा था और उसको भी मतलब आर्ट वगैरह और नेचर वगैरह से ज्यादा लगाव था। इस पीरियड को मतलब इस टाइम को हम पीक पीरियड कहते हैं, क्योंकि इस टाइम तक करीबन जो भी पेंटिंग्स वगैरह के अबाउट थी वो बातें मतलब पीक पे पहुंच चुकी थी, बहुत ही ऊंचाई पे पहुंच चुकी थी पेंटिंग्स की बातें। पेंटिंग्स करना बहुत मतलब अच्छी बात उस टाइम तक मानी जाती थी। At a result, number of paintings in birds, flowers and animals can be seen at this time। इससे पहले हम अकबर के टाइम पे जब देखें तो उस टाइम केवल पोर्ट्रेट वगैरह बनते थे, जो भी कोर्ट सीन वगैरह बनते थे, वेडिंग सीन्स वगैरह बनते थे। लेकिन जब जहांगीर के टाइम पे आया तो कुछ चिड़ियों की पेंटिंग होने लगी, कुछ पेड़ पौधे वगैरह, फूल, जानवर, ऐसा कुछ दिखने के लिए उसमें नेचुरल टाइप में, मतलब जो भी नेचर में दिखती थी वो बातों की उस समय पेंटिंग होने लगी थी। So what पोर्ट्रेट is what is new about this? What is new about this? पिछले पेंटिंग में सब मतलब अकबर के टाइम पे जैसे उस टाइम सिर्फ ये इन सब चीजों पे मतलब नेचर वगैरह या बर्ड्स वगैरह या फ्लावर्स वगैरह पे उतनी पेंटिंग्स नहीं बनाई जाती थी। क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों? इसके पीछे बहुत बेसिक रीजन है। क्यों प्रियंका? राजीव? प्रियंका क्लास में नहीं है आप? यस सर। हम्म। तो क्वेश्चन आंसर क्या हुआ? आप क्लास में नहीं थे लगता है। सर नेटवर्क इशू हो रहा है, ओके, सॉरी सर। या एनीबॉडी ये बताइए, क्या अमित, इसमें क्या नया है? बर्ड्स बन रहे हैं, एनिमल्स हैं, फ्लावर्स हैं, क्या नया है मे बी अमित? सर नेचर की तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा हो। मंदिरा, व्हाट इज न्यू? सर मेरा भी सेम आंसर है कि ही इज मोर कंसर्न्ड अबाउट नेचर रादर देन अच्छा, अकबर। सिद्धार्थ? युवराज? सर हाँ, यस शशिन। सर इस पे शायद एक मिथ भी है, मतलब जो इनकी रानी थी नूरजहां, तो सर उसके पास एक शायद तोते के बारे में कुछ प्रचलित था उस समय अब पे। वो बहुत कहानी बनाते हैं, कहानी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। एनीबॉडी? किसी के पास है? हाँ, आराध्या। सर एक्चुअली मेरे पास करेक्ट आंसर तो नहीं है सर, लेकिन सर एक्चुअली जहांगीर को सर न्याय के लिए जाना जाता था, तो शायद वो अपनी पेंटिंग से ही बताना चाहता है कि सब इक्वल अच्छा, है। इस्लाम में यस युवराज। सर क्लास 12th में पढ़ा था कि जो जहांगीर था वो उसने जैसे काफ़ी चीज़ें थी जो उसने जो चेन बनाया था, एक चेन फॉर जस्टिस, वो ड्राइंग के उससे
ड्राइंग से उसे शो करा था, और जो उसका थ्रोन था वो पिकॉक थ्रोन था सर। हाँ पिकॉक ठीक है, बना हुआ था लेकिन उसके पीछे। लेकिन यही तो रिलीजन से क्या अलग था। इस्लाम में क्या होता है, इस्लाम में हम जनरली पिक्चर्स नहीं बनाते हैं, याद है आप लोगों को? हाँ, मतलब हम सिर्फ कुरान की इंस्क्राइब करते हैं, सिर्फ कुरान की आयतें, वन पॉइंट। लेकिन ये सारा चेंजेस आ रहा है पेंटिंग में। डू यू रिकॉग्नाइज दिस युवराज? आ रहा है समझ में? सर हम्म क्यों हाँ, यस यस, गो अहेड। सर, हम अकबर के टाइम लिखते हैं तो उस टाइम मतलब इतना नहीं होता है सर, कि वो इतनी पेंटिंग्स वगैरह और आर्किटेक्चर पे इतना ध्यान नहीं रहता सर नहीं, उसका। अकबर के समय भी इट्स ह्यूज आर्किटेक्चर। यस अर्चना। सर ये हो सकता है ना कि अकबर के टाइम जैसे कि उसने काफी सारे रिलीजन्स का जैसे मतलब मुसलमान से इस्लाम से उस टाइम थोड़ा अलग हो रहा था। लाइक इस्लाम पे उतना फोकस नहीं, क्योंकि वो काफी सारे रिलीजन्स को फॉलो कर रहा था, मतलब लाइक इबादत प्रमोट इबा, कर रहा था। इबादत यस सर, खाना, हाँ वो इबादत प्रमोट, खाना हाँ की वजह। तो ठीक सर है। मे बी जहांगीर पे उस पर इन्फ्लुएंस हुआ होगा। दीन इलाही, तौहीद इलाही, हाँ। तो यस ये सर। जो सारा रिलीजियस पॉलिसी है उसको फॉलो कर रहा था, लेकिन एग्जैक्ट, अरे कुरान में क्या लिखा हुआ है अगर आप लोगों को कि हम इंस्क्राइब नहीं करेंगे जनरली पशु पक्षी को, बर्ड्स को, एनिमल्स को, ये लिखा हुआ है? कोई हाँ बताएगा सर, मुझे? सर हाँ, यस सर, ये तो लिखा फिर हुआ है सर। तो इसका मतलब क्या, आप लोग हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस निकालिए ना। इसका मतलब क्या है कि हम जो सोसाइटी थी, इट इज नॉट too orthodox or not too inclined towards the one religion. Got your point? It's a historical interpretations. Ashish, getting a point. Rajiv? Yes, sir. Rajiv? और युवराज, 1 महीने बाद आपकी आवाज सुने हैं, वेरी गुड। चलिए, ओके, गो हेड प्रदीप। ओके सर। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। फेमस पेंटर्स एट द टाइम ऑफ जहांगीर। उस्ताद मंसूर जो कि एक बर्ड पेंटर थे। अबुल हसन एनिमल एंड पोर्ट्रेट पेंटर। विचित्रा सिंबॉलिक पेंटर। बिशान बाश बिशान दास है शायद ये सब पोर्ट्रेट पेंटर। और एक बालाचंद पेंटर थे। ऐसे बहुत सारे पेंटर्स हैं सर। मैंने कुछ कम ही लिखे हैं, बहुत सारे कम लिखे हैं ऐसे तो। लेकिन सब लिखना चाहिए, यही तो आपका हाँ सर, क्वेश्चन हाँ है। हाँ, हाँ सर, चलिए गो मैंने हेड, बहुत नेक्स्ट। रखे हुए हैं सर, ऐसा नहीं है, मैं बहुत रखे हुए थे, बहुत मतलब वो टाइप वगैरह करने में मैंने देखा 2-3 स्लाइड एक साथ ही भर जाते वो। चलिए गो हेड। नेक्स्ट स्लाइड सर। और सही एक पेंटिंग है जहांगीर ड्रीम। एक मैन्युस्क्रिप्ट उस टाइम पे अबुल हसन के द्वारा मतलब लिखी गई थी या बनाई गई थी, और जिसमें जहांगीर के जिसका नाम था उसको टाइटल दिया गया था जहांगीर ड्रीम। दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स द ड्रीम द माइटी जहांगीर embarrasses द स्किनी शाह। The Mughal lion nudged the Persian sheep. The halo of the sun and the moon shine luminously behind Emperor Jahangir. The Persian Shah basks in the glory of the Mughal Emperor. This is pure political propaganda. इस पेंटिंग्स का सर इस पेंटिंग के थ्रू जो भी पेंटर वगैरह था वो ये बताना चाहता है कि उस टाइम पे ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के थ्रू बनाया गया था, ये जो भी है पेंटिंग। और इस पेंटिंग के थ्रू ये दिखाता है कि मतलब जो भी जहांगीर मुगल का मतलब जो वो लायन है, और वो अ, ईरान की ईरान के जो एक सेकंड सर, जो शाह थे उनका नाम अभी कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ सर, कितना नाम था वो, कुछ और था सर। गो हेड, ठीक है। चलिए। ओके ओके। अबुल तो हसन इस की पेंटिंग जहांगीर्स ड्रीम, एंड दिस इज हाँ द पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा हाँ दैट हाँ द शाह के साथ और मुगल एम्परर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है, ये कभी हाँ दिखाना होता है, तो इसलिए ऐसी पेंटिंग बनाई गई। गो हेड। हाँ सर, इसमें लेकिन ये सब दिखाया गया है कि चांद्र और सूर्य जो है वो इम्पेरर जो भी जहांगीर है उसके पीछे मतलब दिखाया गया है, ताकि शायद वो बड़ा हो, ऐसा कुछ मतलब रुतबे में उससे बड़ा हो, ऐसा कुछ दिखाया गया है इसमें। सर एक पेंटिंग ये है फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। दिस पेंटिंग इज बाय उस्ताद मंसूर। सर उस्ताद मंसूर के बारे में ये बात कही जाती है कि उस्ताद मंसूर जिस भी बर्ड की पेंटिंग बनाना शुरू करते थे
वो पेंटिंग वो बर्ड वहां से उड़ता नहीं था, मतलब हटता नहीं था वो, जब तक वो पेंटिंग पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती थी। इस पेंटिंग के बाद जो भी उस टाइम जहांगीर थे, उन्होंने अ, अ, उस्ताद मंसूर को एक टाइटल दिया था नादिर उल असर का। दिस इमेज इंक्लूडेड इन इज ऑफिशियल बायोग्राफी जहांगीरनामा। ये पेंटिंग हमें जो भी इलस्ट्रेशन है जहांगीरनामा उसमें देखने को मिलती है। और इसके सब इसके इस पेंटिंग के पीछे एक कहानी है कि आफ्टर द डेथ ऑफ फाल्कन, ये जो एक फाल्कन है जो कि पर्शियन इंपेरर शाह अब्बास के द्वारा जहांगीर को दिया गया था, लेकिन बाद में उसे एक बिल्ली काट देती है और बिल्ली के काटने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो जो भी जहांगीर है वो अपने पेंटिंग या अपने कोर्ट वगैरह के जो भी पेंटर्स वगैरह हैं उनसे कहता है कि आप लोग उस मरे हुए मतलब फाल्कन की पेंटिंग बनाइए, ताकि मैं उसके याद में उस पेंटिंग को रख सकूं फॉर रिमेम्बरेबल। नेक्स्ट, डेवलपमेंट अंडर शाहजहां। शाहजहां was a great patron of architecture, but he did not neglect मुगल पेंटिंग। शाहजहां के बारे में सब माना जाता है कि वो एक आर्किटेक्चर मतलब आर्किटेक्टर का वो बहुत बड़ा संरक्षक था, लेकिन उसने कभी मुगल पेंटिंग की वो नहीं की कि नहीं हमें मुगल पेंटिंग वगैरह या जो भी पेंटिंग्स हैं हम इसकी वो बहिष्कार वगैरह कर रहे हैं, हमें इस मुगल पेंटिंग से मतलब दिक्कत है। ट्रेडिशन ऑफ पोर्ट्रेट प्रिपेयरिंग एल्बम्स एंड इलस्ट्रेटिंग बुक्स कंटिन्यूड। उस टाइम भी मतलब शाहजहां के टाइम पे भी ये पेंटिंग्स वगैरह या जो भी पोर्ट्रेट वगैरह बनाए जाते थे या प्रिपेयरिंग एल्बम्स वगैरह जो भी हैं इलस्ट्रेटिंग बुक्स सारे मतलब उस टाइम भी बन रहे थे। उस टाइम पे सबसे पहले सर एक प्रोजेक्ट हुआ था, शाहजहां के टाइम पे भी एक प्रोजेक्ट बना था जो कि एक पदशाह पदशाहनामा था, जिसका मीन्स होता है द क्रोनोलॉजिकल ऑफ द किंग। ये एक इलस्ट्रेशन थी सर। पद पादशाहनामा। पदशाहनामा। यस, चलिए। ओके सर, यहाँ पे एक और पेंटिंग है मतलब जो कि उसके अंडर में मतलब थी, ये लास्ट पेंटिंग थी शायद शाहजहां के टाइम पे। मतलब शाहजहां क्योंकि मतलब उतना उसे शौक नहीं था ये पेंटिंग्स वगैरह का, वो ज्यादातर आर्किटेक्ट वगैरह में मतलब कंसल्टेट रहता था, लेकिन इस पेंटिंग को मतलब डिस्क्राइब किया जाता है सर कि ये पेंटिंग हाजी मदानी के द्वारा बनाया गया था, जो कि पीरियड शाहजहां के पीरियड से बिलोंग करता है। ये एक पोर्ट्रेयल है दारा सिको, जो कि मुगल इंपेरर शाहजहां का बड़ा बेटा था, जो कि उसकी शादी में का ये पोर्ट्रेट या पेंटिंग्स बनाई गई है, जिसमें सारी चीजें करीबन दिखाई गई है कि कोई अगर दूल्हा वगैरह होता है तो वो घोड़े पे बैठता है, या आतिशबाजी होती है, या जो भी लाइट्स वगैरह जलाए जाते हैं। पेंटिंग्स औरंगजेब, पेंटिंग्स अंडर औरंगजेब। Due to disinterest of Aurangzeb in painting and music, the highly developed quality of miniature paintings become fabled. उस टाइम मतलब उससे पहले जितने भी पेंटिंग्स वगैरह के अबाउट जो भी मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स वगैरह ने जितने भी आकाश की ऊंचाइयों को छुआ था, वो सीधे मतलब वहां पे नीचे आ गए, क्योंकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था उस पेंटिंग्स वगैरह में। ड्यू टू disinterest of empire, artists leave that place and going on hills or mountains. उस इम्पेरर के या उस शाहजहां जो भी है उसके औरंगजेब के अंडर औरंगजेब के डिसइंटरेस्ट के चलते जो भी वहां के मतलब आर्टिस्ट वगैरह थे वो सारे उस जगह को छोड़ के कहीं और चले गए, ताकि मतलब उससे पहले जब सर अकबर वगैरह था उस टाइम पे मतलब उस जो भी पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती थी उसे इनकरेज किया जाता था, मतलब कुछ यहाँ पैसे डिस्करेज किया है। यस यस, एनीथिंग न्यू, आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट। हो गया सर, इट्स अच्छा, हो गया, थैंक यू, चलिए, वेरी गुड। फर्स्ट एक चीज मुझे बताइए प्रदीप, आप पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग में क्या डिफरेंस है? मिनिएचर पेंटिंग किसको हम बोलते हैं? सबसे पहले ये हमें एकदम क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग सर बोलूं? हाँ, यस यस। मिनिएचर पेंटिंग वो थी सर कि जो भी मान लीजिए जो इंडियन पेंटिंग है जो कि राजस्थानी पेंटिंग थी उस टाइम की, वो जो पर्शियन आए थे वो मतलब बाकी जो चीजें तो करते थे, मतलब वो तो बाकी सारी मतलब जो पेंटिंग थी वो थी तो इंडियन, लेकिन जो पर्शियन उसमें आते थे वो जो बॉर्डरिंग वगैरह करते थे। अर्चना, मिनिएचर पेंटिंग क्या है?
सर मिनिएचर पेंटिंग वेरी शॉर्ट पेंटिंग, मतलब बहुत छोटी छोटी पेंटिंग हो रही थी, लाइक एक आपके पाम के साइज की होती होगी, उतनी छोटी पेंटिंग जो हो रही थी वो मिनिएचर पेंटिंग थी। यस, तो एक चीज हमें ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में और पूरे क्लास को, हाँ, कि पेंटिंग एंड द मिनिएचर पेंटिंग में डिफरेंस है, ठीक है ना। इसलिए आजकल और हम पेंटिंग के बारे में लिखने लगते हैं। मिनिएचर पेंटिंग टेबलेट फॉर्म में, बुक फॉर्म में, कार्ड्स फॉर्म में, जहाँ पे माइन्यूट डिस्क्रिप्शन विथ स्मॉलर स्केल, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पूरे जितने लोग यहाँ पे हैं, और ये कंफ्यूजन थ्रू आउट बना रहता है, 90% स्टूडेंट्स दे आर गोइंग टू राइट द पेंटिंग्स ऑफ मुगल इंडिया. So we are not talking about the paintings of Mughal India. Though the paintings of Mughal India is a large canvas, is a very big idea. We are talking about the miniature painting. And yes, absolutely right, that miniature painting that was influenced by the Rajasthani miniature artist and art style. But miniature painting was a small painting, large thinking, small painting on books, in the form of books, in the form of albums, in the form of cloth embroidery. और यहाँ पे मुझे लगता है कि अकबरनामा अबुल फजल का और जिक्र आना चाहिए। एम आई राइट अर्चना? यस सर, उसकी पूरी बुक में ही मतलब उसकी मिनिएचर पूरी, पेंटिंग्स हाँ, है। उसकी पूरी बुक में मिनिएचर पेंटिंग है। तो प्रदीप, अभी आपके पास है, कल आप इस पे और भी और वर्क करना है, और वर्क ये करना है कि मोर और लेस आपका जो प्रेजेंटेशन था, इट वाज गुड, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में अच्छा है, लेकिन इंडिया में हम सेकेंड स्टेज पे जाना चाहते हैं। प्रेजेंटेशन अच्छा था, आपने पीपीटी अच्छी बनाई, लेकिन अभी तक हम कंटेंट के फॉर्म में अभी इंडिया में बात नहीं होती है। किसी इंटरव्यू में हम जाते हैं, अगर अच्छी इंग्लिश बोल दिया, अच्छा इंग्लिश हिंदी बोल दिया, सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन हम एक स्टेप आगे नहीं देखते हैं कि कंटेंट क्या है। सो नाउ दिस इज द टाइम टू लुक फॉरवर्ड, कि हम कंटेंट, जैसे ये गांव में अगर कोई अच्छा बच्चा बोलता है तो उसको सबसे ऊपर ईंट पे खड़ा करके उसको माय नेम इज दिस, माय नेम इज दिस 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 बोलने लगते हैं, तो वो चीज नहीं है। तो प्रेजेंटेशन वाज गुड एंड आई एम एब्सोल्युटली इलेटेड दैट यू डिड इट और वंडरफुली। लेकिन सब लोगों को मिनिएचर पेंटिंग आपको भी क्लियर होना चाहिए, तो अभी आपको रिसर्च करने की जरूरत है, और कल 10 मिनट आप शुरू में मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बोलेंगे प्रदीप, ठीक है? अभी ओके। अभी वर्क इज, अभी आप अभी प्रोग्रेस, मैन एट वर्क, हाँ, तो आप लोग अभी इसमें अभी वर्क पे हैं मिनिएचर पेंटिंग, और बाकी लोगों के लिए आप भी समझ गए होंगे कि मिनिएचर पेंटिंग क्या है। और आप एक बार सिंपली ऑनलाइन भी देखेंगे तो अकबरनामा, अबुल फजल और दसावन बसावन, ये लोग पेंटर्स, दसावन बसावन, हाँ, उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग कम लिखी है, कम पेंट की है। अबुल फजल की जो पेंटिंग थी ना, पूरी जो बुक है, वो मिनिएचर पेंटिंग का जेनेसिस पॉइंट हो जाता है। तो प्रदीप, आप कंफ्यूज थे पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग में? हाँ, तो उतना तो नहीं, मतलब जितना अर्चना ने बोला, लेकिन उससे इतना मतलब तो पता क्यों था कि वो नहीं नहीं, ऐसा क्यों? मतलब आपसे बात भी हुई थी, और आप सिंपल अगर नहीं कहीं भी था। टाइप करते हैं तो आपको ये हो जाता पहले। और मैंने आपको बताया भी था, और राजीव को भी मैंने बताया था कि राजीव, पहले हम लोग व्हाट इज मिनिएचर पेंटिंग एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द पेंटिंग एंड मिनिएचर पेंटिंग। सो आई थिंक मंदिरा, ठीक है, कोई बात नहीं है, एक स्टेप आगे बढ़िए, तब तो मुझे भी बोलने का, गवर्नमेंट मुझे भी सैलरी देती है, तो मुझे भी बोलने का मौका तो मिलना चाहिए ना, हाँ। सो प्रदीप, गुड, लेकिन अब क्लियर हुआ कि डिफरेंस हाँ। बिटवीन द पेंटिंग्स हाँ एंड सर। हाँ, मिनिएचर पेंटिंग। तो थोड़ा सा एक बार और वर्क करना चाहिए आपको, हाँ, आधा अधूरा वर्क करके कुछ नहीं होता है, तो हाफ मैं कुक्ड, असाइनमेंट में कर लेता सर, थोड़ा और मतलब बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा वो, अभी तो तो लिखिए, असाइनमेंट किसने में मना पूरे किया? अच्छे से नहीं लिख नहीं दूंगा सर। नहीं, तो किसने मना, किसने किया है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्या? वो मैंने ही नहीं सोचा नहीं, था कि मैं असाइनमेंट में बहुत अच्छे क्या से लिख सकूंगा। मोदी साहब ने या फिर नीतीश कुमार ने रोका है क्या काम करने के नहीं लिए? सर, असाइनमेंट में नहीं, मैं अच्छे से लिख के आपको दे दूंगा। नहीं तो असाइनमेंट कौन जानता है, मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ, ठीक है। सो कल 15-20 मिनट आप मुझे
सिर्फ आप कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, 20 मिनिएचर पेंटिंग के बारे में आप बताएंगे। ठीक है प्रदीप, सिर्फ उस पेंटिंग को पीपीटी पे पेस्ट कीजिए और उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, नथिंग एल्स। व्हाट इज द मिनिएचर पेंटिंग, कुछ लिखना नहीं है आपको, ठीक है ना। तो मिनिएचर पेंटिंग क्या है, आप लोग भागते बहुत जल्दी हैं, क्या काम, कहीं कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे सर। रुकिए, इतने मुश्किल से तो मनुष्य योनि में जन्म हुआ है। रुकिए, स्टे, भागते रहना है। हाँ, अगला योनि जानते हैं ना फिर किसका होगा भागने से? आशीष, यस सर। समझ में आई बात? यस सर। मिनिएचर पेंटिंग, हाँ यस सर। चलिए, सो भारती, इस पे और कुछ आइडिया? सर बस वही कि मतलब औरंगजेब के टाइम मतलब मिनिएचर पेंटिंग पूरी तरह से डिक्लाइन नहीं हो रहा था। ये चीज आई थिंक कहीं ना कहीं इन्हें ठीक करनी चाहिए, मतलब औरंगजेब वाला पोर्शन। ठीक है, और सर और एक तो मुराल पेंटिंग होता है, वो लार्ज वर्क होता है, लार्ज जो वर्क, कि यस देखिए, हाँ, जो मुराल पेंटिंग है वो क्या है, लार्ज वर्क जो कि वॉल्स पे होता है, जो सॉलिड स्ट्रक्चर, अजंता एलोरा जो केव है, खजुराहो केव्स है, ठीक है ना। तो और मिनिएचर पेंटिंग होता है वेरी स्मॉल स्केल पे, बुक्स पे, एल्बम्स पे, ये सारा हम उसको मिनिएचर पेंटिंग हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। और आप देखिए, और मिनिएचर को अगर आप करेंगे तो टू कलर विथ रेड लीड, अगर इसका मिनिएचर का अगर आप इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे तो टू कलर, बस एक छोटा सा नोक पे हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। यस, कोई बोलना चाह रहा है? और अभी दो बातें हुई थी अभी। पहली बात कि शिवाजी पे, तो औरंगजेब पे मनु एस पिल्लाई की बुक है शिवाजी एंड औरंगजेब, माइटी क्लास ऑफ टाइटन्स। 25 मई 2019 को ये बुक रिलीज हुई थी और ये आर्टिकल के फॉर्म में है। अब बाद में बुक पे हार्पर कॉलिंस की बुक है, इसको पढ़िएगा। और एक और मजेदार बुक जो कि औरंगजेब को नए ढंग से जानने और पहचानने की कोशिश की गई है, वो है आंद्रे ट्रुस्के। ऑथर का नाम नहीं सुना है तो सुन लीजिए, आंद्रे ट्रुस्के। और औरंगजेब, सच्चाई और गल्प, ये हिंदी में भी बुक है और इंग्लिश में भी बुक है। तो जब और ये क्यों इतनी बुक आ रही है, क्योंकि औरंगजेब क्या है क्या नहीं है, इस पे तो रिसर्च की बात है। लेकिन हम सिर्फ मिथ कैसे बोल सकते हैं कि औरंगजेब, जब हम सुनते उसने मिर्जू को हटा दिया, उसने पेंटिंग, बेचारे औरंगजेब पे सारा आप फोड़ दीजिए। हाँ, औरंगजेब लेन हटा, औरंगजेब रोड तो हटा दिया, औरंगजेब लेन नहीं हटाया। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, हाँ ये अर्चना। सर वही मतलब औरंगजेब ही वाज वेरी लर्न्ड एंड वो म्यूजिशियन बहुत अच्छा था, सो लाइक वो तो हटा कैसे सकता है